हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लासिक एज बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ भी है क्लासिक एज बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, सॉरी क्लास एज बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में मेनली पढ़ेंगे, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। हमारे उप्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या यूज है उस चीज़ के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का आउटलाइन देख लेते हैं। तो चैप्टर का आउटलाइन क्या है, तो इंट्रोडक्शन है, देन व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, फिर व्हाट इज ए क्लास, सिग्निफिकेंस है ऑफ क्लास एज क्रिएटिंग एंड और यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पहले से भी बहुत कुछ पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। एक रियलिस्टिक इंटिटी होता है, रियल वर्ल्ड इंटिटी होता है, जिसके थ्रू हम मेंबर ऑफ द क्लास को एक्सेस करते हैं। यानी कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर हमने बहुत कुछ डिफाइन कर लिया और उस डिफाइंड डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। तो क्लास का यूज होता है हमारा टू डिफाइन द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस दोज डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको इसमें दिया होगा, जैसे कार। हमारे रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो भी अवेलेबल वस्तु हैं या थिंग्स हैं या पर्सन है या प्लेस है, कुछ भी जिसके थ्रू हम किसी और अनदर चीज़ को एक्सेस करते हैं, वो हमारा उस समय ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ एक इंफॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट लिखा हो, द कार योर फादर ड्राइव्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करा है, द कार योर फादर ड्राइव्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। जो कार आपके पिताजी चला रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आपके पेट इन योर हाउस आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके घर में जो पेट है वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेस किया जाता है और उसके थ्रू उसको हम लोग खिलाते हैं या जो भी हम करते हैं। तो ठीक है, तो ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज एन रियल वर्ल्ड इंटिटी, इज एन इंटिटी हैविंग ए स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एक एक इंटिटी है जिसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होता है। तो कैसे होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल यहाँ दिया, जैसे ऑरेंज को अगर हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो ऑरेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो स्फेरिकल शेप है, कलर में ऑरेंज है, बिहेवियर क्या है, सिट्रस इन नेचर है, टेस्ट में स्वीट एंड सोर लगता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का भी दो टर्म होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक बिहेवियर। और ये डिफाइन किसके थ्रू होता है, थ्रू द क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास क्रिएट किया क्लास, ठीक है, क्लास ए बी सी। और इस ए बी सी क्लास के अंदर हमने कुछ डिफाइन किया, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वही ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और जो मेंबर फंक्शंस है वो बिहेवियर हो गए। क्योंकि डेटा मेंबर्स डिफाइन करता है स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बिहेवियर यानी कि मेथड्स डिफाइन करते हैं कि हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन दोज डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो वो बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। देन यहाँ पर कह रहा है ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टेट और बिहेवियर को इनकैप्सुलेट करता है, मतलब रैप करता है एक सिंगल यूनिट में। कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट हम जब क्रिएट करते, जैसे यहाँ हमने N1 और N2 दो मेमोरी बनाया, या और भी मेमोरी और कुछ कुछ डिफाइन किए। अब इसका हम ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं ए बी सी का, ए बी सी स्पेस ओ बी इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू ए बी सी फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने ऑब्जेक्ट ये बनाए, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, दो मेमोरी मिलेगा, एक N1 नाम से और एक N2 नाम से। और इन मेमोरीज में फिर हम डेटा आगे स्टोर करेंगे। जैसे ओ बी डॉट हमने लिखा, ओ बी डॉट N1 इज इक्वल टू 5, तो इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने लिखा ओ बी डॉट N2 इज इक्वल टू 9, तो इसमें 9 स्टोर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेमोरी है,
और इन मेमोरीज में ये डेटा है स्टोर। ये डेटा जो है ये 5 और 9 ये क्या है, स्टेट है, इसको क्या कहते हैं, स्टेट। ठीक है, और इसका ये N1 N2 क्या है, तो N1 N2 आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट को बिहेवियर, और इसी तरह इनके इन पर एक बिहेवियर क्या हो गया, जैसे हम इसमें इनपुट मेथड एक बना दिए। इनपुट मेथड के थ्रू हम क्या करें, N1 और N2 में हम वैल्यू इनपुट मांग रहे हैं यूजर से और आइदर असाइन कर देना है वैल्यू। तो इस तरह से ये जो इनपुट है ये भी इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रहा है, ये N1 और N2 भी इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, इनकैप्सुलेट करके रखे हुए हैं अपने स्टेट और बिहेवियर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या बताता है, तो ये इसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करता है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया स्विच बोर्ड का। स्विच बोर्ड क्या है, तो स्विच बोर्ड में हमारे पास स्विचेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं पावर ऑन ऑफ करने के लिए फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंसेज के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंस को जैसे हम स्विच बोर्ड में स्विच को ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंस जैसे बल्ब फैन वगैरह ऑन हो जाते हैं और उसी से फिर ऑफ हो जाते हैं। बट हमको ये नहीं मालूम होता है कि उस बोर्ड के अंदर या उस फैन तक के लिए कैसे वायरिंग किया गया, कैसे करंट फ्लो किया जा रहा है, ये सब कुछ हमारे पास क्या होता है, हाइड किया हुआ होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या रेफर करता है, इसेंशियल फीचर्स को शो करना और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना। तो ये यहाँ पर कैसे होता है क्लासेज में, तो क्लासेज में ओबी के लिए सिर्फ इनपुट मेथड अवेलेबल, ओबी को पता होता है कि एक इनपुट मेथड है हमारे पास क्लास में बना हुआ जिसको यूज करके हम इनपुट मांग सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इनपुट के अंदर क्या क्या वर्क और कैसे कैसे वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो ये पूरा जो इसका वर्किंग होता है इस ऑब्जेक्ट के लिए हाइड किया हुआ होता है। इसको नहीं पता होता है कि इनपुट के अंदर कैसे काम हो रहा है, बट इसको ये जरूर पता है कि एक इनपुट मेथड है जिसको हम कॉल करेंगे तो इनपुट मांगा जाएगा यूजर से एट द रन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ कंबाइनिंग बोथ डेटा मीन्स रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शंस मीन रिप्रेजेंट बिहेवियर दैट क्रिएट ऑन दैट डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, और वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस कैसे कहाँ डिफाइंड होते हैं, एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर। जो भी हम क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। तो हम उनको एक्सेस करने के लिए उस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस मिल जाते हैं, और फिर हम उन्हीं उस डेटा उस ऑब्जेक्ट का यूज करके उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को कितने डेटा मेंबर्स मिलने हैं, कौन कौन से मेंबर फंक्शंस मिलने हैं, ये सब कौन डिफाइन कर रहा है, क्लास। तो क्लास यहाँ एक सिंगल यूनिट हुआ जो कि अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेट करके रखे हुए हैं, और हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हमको वो सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिल जाता है, और फिर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हम उन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते रहते हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेल्स पर्सन है, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक जो देखिएगा आपके पास क्या है, तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर वही डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बारे में ही बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है, ये मैंने ऑलरेडी उसी समय बता दिया है। जैसे यहाँ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बताया कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर कैसे होता है। जैसे यहाँ मोटर बाइक को एग्जाम्पल लिया तो मोटर बाइक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, गियर, टू व्हील्स, नंबर ऑफ गियर्स, ठीक है, ब्रेक्स वगैरह क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियर तो ब्रेकिंग, एक्सेलरेटिंग, चेंजिंग गियर्स, मतलब उस पर जो वर्क हो रहा है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो वर्किंग क्या हुआ, बिहेवियर। और वर्क करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट और बिहेवियर क्या हो गया,
स्टेट हो गया जो वेरिएबल्स और डेटा आइटम्स हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह जो डिफाइन करते हैं, इंटीजर, फ्लॉट और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करके, वो हो गए हमारे और स्टेट ऑब्जेक्ट के स्टेट। और उन डेटा मेंबर्स के साथ वर्क करने के लिए, किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए जो हम मेथड्स बनाते हैं उसमें, है ना, इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन या सम और किसी अनदर टाइप के मेथड्स, तो वो मेथड्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, बिहेवियर को बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्टेट कौन बताता है, वेरिएबल और डेटा आइटम्स, और बिहेवियर को कौन बताता है, फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है, जावा में फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज, इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक फिगर से हमको यहाँ डिस्प्ले करने की कोशिश किया गया है कि कैसे हम बिता डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। जैसे यहाँ पर रियल वर्ल्ड इंटिटी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया डेटा, डेटा डेटा जो भी डेटा मेंबर्स होंगे डेटा स्टोर करने के लिए, बिहेवियर मेथड्स जो भी होंगे उसके अंदर वो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, देयर आर वेरिएबल्स टू होल्ड डेटा कॉल्ड मेंबर वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ दीज मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। है ना, जैसे हम यहाँ बताए ना क्लास के अंदर इंट n1, n1 क्या है, तो n1 वेरिएबल है जिनका यूज हम क्या किस लिए करते हैं, टू होल्ड द डेटा, तो वो हमारे मेंबर वेरिएबल्स कहलाए। और उसी में हमारे पास मेंबर वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं दैट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उन मेंबर्स के साथ वर्क परफॉर्म करने के लिए जो हम मेथड्स को यूज कर रहे हैं, जिनको यूज करें वो हमारे मेथड्स हो गए। देयर आर मेंबर में फंक्शंस और ऑपरेशंस और मेथड दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैसेज पासिंग क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके डेटा मेंबर्स में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। अब हम अनदर ऑब्जेक्ट सेम क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी अलग से वो सारे सेपरेट मेमोरीज क्रिएट होकर मिलेंगे। अब वो चाहता है कि हम उन्हीं डेटा को यूज करें जो डेटा ऑलरेडी पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है या ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल है। तो उस केस में क्या करेगा, डेटा पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा पास करेगा, है ना, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा विद सम मैसेज, है ना, विद सम मैसेज। मैसेज यहाँ पर क्या है, डेटा। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब उसके डेटा को एक्सेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। यहाँ लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट सेंड्स मैसेज टू अनदर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, तो कि वहां से कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, गेन कर सके, तो इस चीज को हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। इस चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग नॉर्मली आगे देखेंगे, आगे एक चैप्टर शायद आप में होगा फंक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर हम लोग देखेंगे जब कॉल बाय रेफरेंस वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है, वहां पर हम लोग देखेंगे कैसे हम एक ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि मैसेज पासिंग क्या है। बस अभी यहाँ समझिए कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया और उसी इन्फॉर्मेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के से सारे डेटा को, वैल्यूज को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के पास करते हैं, और इस चीज को हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन को शेयर करना इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। अब है व्हाट इज ए क्लास। क्लास क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया है पहले भी कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर कॉमन बिहेवियर। क्या कहता है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, यानी कि हम एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट को क्या होगा, सेपरेट सेपरेट मेमोरी मिलेगा, वो फिक्स है, बट सेम टाइप के मेमोरीज मिलेंगे। जैसे अगर ऑब्जेक्ट वन को n1 n2 टाइप के दो मेमोरी मिल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट टू को भी n1 n2 टाइप के ही दो मेमोरी मिलेंगे। सेपरेट लोकेशन पर होगा वो अवेलेबल, बट मिलेगा सेम नाम के ही मेमोरीज। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन नहीं असाइन होगा, बट नाम सेम ही मिलेगा, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ही मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ मेथड्स ही मिलेंगे। अलग अलग ऐसा नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट को एक मेथड कम मिलेगा या एक मेंबर कम मिलेगा, दूसरे मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट को दो मेंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना मेंबर
पहले ऑब्जेक्ट को असाइन हुआ है उतने ही मेंबर्स दूसरे ऑब्जेक्ट को भी असाइन होंगे, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन बिहेवियर ही सभी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट है कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट को सेम स्ट्रक्चर और सेम बिहेवियर के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कार एक नाम का एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब कार के बिहेवियर्स जो होंगे एक के लिए वही सब के लिए होंगे। जैसे कलर, कलर होता है तो हर कार का कलर होगा, गियर हर कार में गियर होगा, पावर हर कार में चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट ये तीनों ऑप्शन हर कार में अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि किसी कार का लेंथ ही नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेंथ तो सभी कार के होंगे। तो इस तरह से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, बिहेवियर जैसे उसका एक्सीलरेशन है ना, क्या कहते हैं क्लच है, और गियर चेंजिंग गियर्स हैं, तो ये सब बिहेवियर्स जो है वो सभी में कॉमन होंगे। ऐसा नहीं कि किसी में ऐसा होगा ही नहीं कि एक्सीलरेटिंग है एक कार में है दूसरे कार में एक्सीलरेटिंग का ऑप्शन ही नहीं है, एक में चेंजिंग गियर्स का ऑप्शन है उसमें दूसरे में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक में एक्सीलरेटिंग का ऑप्शन है तो सभी कार्स में एक्सीलरेटिंग के ऑप्शन होंगे, क्योंकि इनके बिना कार आगे नहीं बढ़ेगी। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर शेयर होते हैं, सभी के लिए अवेलेबल होते हैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट क्लास। क्लास क्या है, तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैड कॉमन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया, इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल से समझाया है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ अगर क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम अब यह बोल ही रहा है क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस है किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। कैसे है भाई, तो आप लोग को ऑलरेडी हमने बार बार बताया है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो क्लास क्या करता है, क्लास डेटा मेंबर्स बनाता है और मेथड्स बना उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम मेथड्स को और पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स को हम फ्रॉम एक्सेसिंग फ्रॉम आउटसाइड हाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा बना सकते हैं कि आउटसाइड से वो डेटा मेंबर और मेथड्स एक्सेस ना हो। तो इसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। तो क्लास एब्स्ट्रैक्शंस फॉर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग हुआ कि हाइडिंग द इसेंशियल फीचर्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, और ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, थ्रू द एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, और मेथड्स जो बनाते हैं, तो मेथड्स ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ मेथड्स मिलते हैं, मेथड्स के अंदर के डेफिनेशंस उसको पता नहीं होता है, तो वहां पर भी हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ क्लास इज नेम्ड सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटिंग फॉर एन एब्स्ट्रैक्शन। An object is a distinct instance of a given class that is structurally identical to all other instances of the class, or software code in OOP is written to define classes, instantiate objects and manipulate these objects। ठीक है, यहाँ देखिए क्लास actually represent an abstraction where characteristics are implemented through data and behavior is implemented through the methods, है ना। यहाँ पर क्या करा है, एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा के थ्रू, डेटा मेंबर्स के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, और बिहेवियर मेथड्स के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास, तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास क्या है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो लिखा, तो क्लास इज एन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट इंटरनली डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। ऑल ऑफ द मेथड्स आर दैट एक्सटर्नली डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, प्रोग्रामर क्लास को बनाते समय वो सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, जो भी देना चाहता है, जो जो उसमें वो डिफाइन करना चाहता है, जो जो वो एक्सेस करवाना चाहता है, यूज करना चाहता है, टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तो वो सारे बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज को उस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। और जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको वही कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासेज। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ इसको जूम कीजिए आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, तो सिंटेक्स फॉर हैंडलिंग इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब है।
ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या है, तो इसमें क्या क्या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट वन होता है ना, कैसे हम क्लास डिफाइन द टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से बिहेवियर्स होंगे, यानी कि मेथड्स कौन कौन से होंगे, डेटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे, और कैसे उनको बनाया गया है कि कौन से मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे और कौन से मेंबर एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ से यूज होता है क्लास डिफाइनिंग क्लास, हाउ टू डिफाइन अ क्लास, क्लास कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो क्लास डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा रूल है, आप इसको अगर देखिएगा तो बहुत बार आपने क्लास डिफाइन भी किया होगा। क्लास डिफाइन करने का रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास, देन यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास नेम। ये एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बस सिंटेक्स है, क्लास नेम। देन इसके बाद ओपन करली ब्रेस, इसके अंदर यहाँ पर डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स वगैरह जिनका यूज हम करेंगे टू स्टोर द डेटा। और इसके बाद यहाँ पर होंगे मेंबर फंक्शंस, क्या होंगे, मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, जो बोलिए, ठीक है, मेंबर फंक्शंस और मेथड्स। और उसके बाद ये क्लास क्लोज। तो इस तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने बनाया क्लास ए बी सी, क्लास ए बी सी, और इसके अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर बना दिया, इंट n1 n2, ठीक है। फिर हमने इसमें डबल में भी कुछ मेमोरी बना दिया, डबल में f1 f2, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ मेथड्स बना दिए, इनपुट मेथड, ठीक है। इनपुट मेथड बनाने के लिए यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर वॉइड इनपुट, ये सब हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन कर दिए कुछ। इसी तरह और भी इसके अंदर हम मेथड बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा वॉइड पब्लिक वॉइड इनपुट या और आउटपुट, ठीक है। और इसके अंदर भी हमको जो डिफाइन करना, जो टास्क परफॉर्म करना, वो टास्क हम यहाँ डिफाइन करके इसको क्लोज किए, ठीक है। और इसके बाद ये क्लास को क्लोज किया। तो ये क्लास को क्रिएट करने का एक एग्जाम्पल हो गया ये सिंटेक्स। क्लास हमेशा कैसे कैसे डिफाइन होगा, तो यहाँ पर क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड के साथ ओपन करली ब्रेस, देन इसके अंदर इसमें जो जो प्रॉपर्टीज हमको डिफाइन करने वो सारे प्रॉपर्टीज, मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, और देन फिर इस क्लास को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे क्लास को क्रिएट करने का एक तरीका हुआ, हमेशा हम लोग करते आए हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया भी होगा, यहाँ देखिए एक क्लास यहाँ क्लोज करके दिखाया भी बनाकर, पब्लिक क्लास सिटी, सिटी के अंदर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया डेटा मेंबर, एक लॉन्ग पॉल्यूशन नाम का डेटा, ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल मेंबर है, ये लॉन्ग टाइप मेंबर है। ये दोनों का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, यानी कि ये जो दोनों मेंबर हैं ये कहीं से भी ऑल ओवर द प्रोग्राम ये कहीं भी एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ नहीं लगाते हैं कोई डेटा मेंबर तो बाय डिफॉल्ट ये फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या है, तो फिर आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू किया, उस एग्जांपल को, उस एग्जांपल में वहां तक तो मेंबर्स डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर एक मेथड डिफाइन किया गया डिस्प्ले, जिसका काम है नेम और पॉपुलेशन को डिस्प्ले करना, नेम और में नेम का वैल्यू, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारा क्लास क्या, और यहाँ पर ये क्लास क्लोज हो गया। तो ये था हमारा क्लास क्रिएट करने का एक एग्जाम्पल। अब इनमें सारे लाइंस को अलग अलग एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे पब्लिक क्लास सिटी, इसका मतलब है कि हमने एक क्लास क्रिएट किया, वो किस टाइप का क्लास है, तो पब्लिक क्लास है, ठीक है। और उस क्लास का नाम क्या है, सिटी, डिफाइन द नेम ऑफ द क्लास विच इज सिटी, द कीवर्ड क्लास इंश्योर दैट इट इज द क्लास, एंड द कीवर्ड पब्लिक मीन्स इट इज अवेलेबल इन इंटायर प्रोग्राम। हमने ये बताया कि पब्लिक क्या बताता है, कि ये जो क्लास है ये इंटायर प्रोग्राम में अवेलेबल होगा। देन ये ओपन करली ब्रेस क्या कहता है, ओपन करली ब्रेस कि यहाँ से अब हम क्लास के डेफिनेशन को शुरू कर रहे हैं, यहाँ के बाद जो भी हम लिखेंगे वो सभी क्लास का प्रॉपर्टी हो जाएगा, और यही सारे चीज हमको उस क्लास का के ऑब्जेक्ट को मिलने वाला होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ब्लॉक। नेक्स्ट टू लाइंस में हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन किया, नेम और पॉपुलेशन, यानी कि हियर डिक्लेयर द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास टू डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, the keyword public वही simply means that there is no restriction on how these data members are used। यहाँ पर पब्लिक क्या बता रहा है कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं नेम और पॉपुलेशन ये कहीं से भी एक्सेसिबल होंगे, है ना, ये बताते हैं कि कैसे हम उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि पब्लिक है, और पब्लिक है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसको हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह
आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर दो बनाए गए नेम और पॉपुलेशन। नेम और पॉपुलेशन क्या है, ये दोनों डेटा वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम है यानी मेमोरीज के नाम है जिनमें हम डेटा को स्टोर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 4 लाइंस में हमारा डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया गया जिसके अंदर कौन से टास्क को परफॉर्म किया जाएगा वो डिफाइन है। तो इसमें दो टास्क परफॉर्म किया जाएगा, एक पहला प्रिंट किया जाएगा सिटी नेम विथ, और एक प्रिंट किया जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये डिस्प्ले एक मेथड है, यहाँ पर लिखा द नेम ऑफ द मेथड इज ए डिस्प्ले। ठीक है, ये बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है, फंक्शनैलिटी को। ठीक है, और लास्ट में ये जो क्लोजिंग है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर क्लास के ब्लॉक को इंड कर दिया, क्लास यहाँ खत्म हो गया लास्ट में। ठीक है, तो अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंस्टांस ऑफ क्लास होगा, मतलब क्लास को एक्सेस करने का के लिए एक इंस्टांस है। एक क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लीजिए हमको सीएम से मिला, तो डायरेक्ट हम सीएम से नहीं, सीएम से मिलने के लिए हमको बीच में एक कोई न कोई इंटरमीडिएट मीडियरी होता है जिसके थ्रू हम जाकर उस सीएम से मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ ऑब्जेक्ट करता है, हमको क्लास के मेंबर को यूज़ करना है। यूज़ हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। अब रूल्स फॉर डिक्लेयर क्लास, यहाँ पर वही रूल्स है डिक्लेयर कैसे करना है क्लास। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एक्सेस स्पेसिफायर, देन मॉडिफायर, देन क्लास नेम। अब यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर ये दोनों ऑप्शनल पार्ट होता है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि ये आप नहीं भी दे सकते हैं। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, है ना। एक्सेस स्पेसिफायर नहीं, और सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंडली हो जाएगा। अगर देते हैं तो वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से कोई एक होगा। मॉडिफायर बिल्कुल ऑप्शनल, यहाँ पर हम स्टैटिक और फाइनल इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं जो कि ये बताता है कि ये क्लास किस टाइप का बनने वाला है ना। स्टैटिक बनने वाला है, फाइनल यानी कांस्टेंट टाइप का बनने वाला, वो चीज़ यहाँ। तो ये बहुत नॉर्मली ये यूज में बहुत कम होता है, बट यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मॉडिफायर यूज कर सकते हैं जब आपको अगर किसी क्लास को स्टैटिक बनाना हो या किसी अनदर टाइप का मतलब उसको मॉडिफाई करना हो तो हम यहाँ मॉडिफायर को यूज करते हैं। देन क्लास आपको लिखना ही लिखना है, ये ऑप्शनल नहीं है। और क्लास के बाद स्पेस देके क्लास नेम भी ऑप्शनल नहीं है, आपको कोई ना कोई नाम जरूर देना होगा, है ना, ताकि उस नाम से उस क्लास को एक्सेस किया जा सके। और इसके बाद ओपन और क्लोज करली ब्रेस के बीच में वो सारे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे जो क्लास में डिफाइन किए जाएंगे, क्लास के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मिलने वाला होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास को डिक्लेयर करने का प्रोग्राम। अब यहाँ पर जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दिया गया, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास के बाद स्पेस होगा, ये गलती से यहाँ छूट गया, क्लास के बाद स्पेस देन डिक्लेरेशन लिखेंगे। ये डिक्लेरेशन इज द नेम ऑफ द क्लास और ये क्लास का बॉडी है। यहाँ पर यहाँ डिफाइन करेंगे जो भी हमारा जो इस तरह का सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा उसके अनुसार। ठीक है, क्लास बॉडी क्या है, तो क्लास बॉडी मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ ये ओपन और क्लोज करली ब्रेस के बीच में जो पार्ट है दैट इज द क्लास बॉडी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लास नेम हमने बनाया, क्लास नेम के अंदर ये वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल्स के बनाए। ये क्लास बॉडी के बारे में बता रहा है कि क्लास बॉडी में क्या क्या होगा, तो वेरिएबल्स होगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और ये कुछ वेरिएबल्स इंस्टांस वेरिएबल हो सकते हैं, इसमें क्लास वेरिएबल्स भी बनाए जाते हैं स्टैटिक का यूज करके। ठीक है, देन मेथड्स होंगे, मेथड्स डिफिनीशन होंगे अलग अलग तरह के। तो ये सारा चीज हमारे क्लास बॉडी में आता है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, अब अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं और अलग अलग तरह के मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहते हैं क्लास को क्रिएट करने का तरीका। अब आगे इसमें देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ देख रहे हैं डिक्लेयरिंग मेंबर वेरिएबल्स। मेंबर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का बहुत इजी वे है, क्लास स्पेस क्लास नेम, यहाँ स्पेस होगा, ये क्लास स्पेस छूटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन मेंबर वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करते हैं और मेथड डिक्लेयर करते हैं। मेंबर वेरिएबल्स दो तरह का, ये जो मेंबर्स होते हैं क्लास मेंबर्स ये दो तरह के होते हैं, है ना। वेरिएबल्स को यहाँ दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। देखिए जो वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किया है, एक क्लास वेरिएबल और एक इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते भी हैं तो उन ऑब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट मेमोरी नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल अगर हम समझाएं, तो जैसे हमने क्लास बनाया ए बी सी, और इस क्लास के अंदर हमने कुछ मेमोरी बनाए, एक बनाया इंड n1, एक ही मेमोरी हम बना रहे हैं, और एक और हमने बनाया इंड n2। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ मेमो डिफाइन कर दिए।
और भी कुछ कुछ। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एबीसी ओबी इज इक्वल टू न्यू एबीसी, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाए ओबी। तो ओबी को दो मेमोरी मिलेगा, एक मेमोरी मिलेगा n1 नाम का और एक मेमोरी मिलेगा n2 नाम का। ठीक है, किसको मिला? ओबी को, है ना, ये और ये। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे ओबी डॉट एन वन, इसको एक्सेस करना होगा तो ओबी डॉट एन टू। इसी तरह हमने क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, अभी कौन बनाया था? ओबी। अब हमने बनाया एक और ऑब्जेक्ट ओबी वन। ठीक है, तो ओबी वन क्या करेगा? तो ओबी वन को भी हमारे पास दो मेमोरी मिलेगा, एक एन वन और दो मेमोरी एक और मिलेगा n2। ठीक है, तो ये सब कैसे कब क्रिएट हो रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तब। यही अगर सपोज यहाँ पर हमने एक लिख दिया स्टैटिक int n3, अब ये जो n3 होगा ये किसी इंस्टांस का मेंबर नहीं होगा, डायरेक्ट क्लास का, यानी कि n3 का एक ही कॉपी बनेगा, n3 नाम का एक ही मेमोरी क्रिएट होगा, एक से ज्यादा मेमोरी नहीं क्रिएट होगा। अब इस मेमोरी को कोई जरूरत नहीं कि आप OB.N3 भी एक्सेस, क्योंकि यही सेम मेमोरी OB को भी शेयर होगा और यही सेम मेमोरी हमारा क्या होगा? OB1 को भी शेयर होगा। तो सेम मेमोरी, तो ये सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट का मेमोरी हुआ ही नहीं। इसको एक्सेस करने के लिए हम इसको या तो ऐसे भी लिखेंगे OB.N3, तब भी यही एक्सेस होगा, सेम यही मेमोरी एक्सेस होने वाला है। हम लिख सकते हैं OB1.N3, तो भी यही मेमोरी एक्सेस होगा, है ना, लेकिन यही OB.N1 लिखेंगे तो ये एक्सेस होगा और OB1.N1 लिखेंगे तो ये वाला एक्सेस होगा। अब यहाँ पर हमने सपोज लिखा, इसको हम ये भी बोले कि ये क्लास का डायरेक्ट मेंबर है, तो इसको हम क्लास नेम के साथ डॉट ऑपरेटर भी लगा के एक्सेस कर ABC.N3, तो भी ये हमारा सेम मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगा। तो ये हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, जिसके पहले स्टैटिक लगा देते हैं, पब्लिक स्टैटिक या ऑल ओनली स्टैटिक, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्लास वेरिएबल हो जाता है, यानी वो क्लास के थ्रू डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस किया जा सकता है। उनको एक्सेस करने के लिए हमको ना किसी वेरिएबल की जरूरत है ना किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसी तरह इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इंस्टांस वेरिएबल्स वैसे मेंबर्स होते हैं क्लास के जिनका मल्टीपल कॉपी क्रिएट होता है अगर हम उस क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे सपोज हमने उस क्लास का अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाया तो वो इंस्टांस वेरिएबल के 10 कॉपीज बनेंगे और हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट कॉपी क्रिएट होकर उसके साथ वो कनेक्ट रहेगा और वो उन्हीं के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस होगा। जैसे यहाँ पर देखिए n1 और n2 दो हमने जो मेमोरी बनाया ये दोनों इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये दोनों का सेपरेट सेपरेट कॉपी बनेगा फॉर द सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कॉपीज क्रिएट होंगे। जैसे ओबी के लिए n1 n2 नाम का दो कॉपी बना, दो मेमोरी रिजर्व हुआ, इसी तरह OB1 के लिए दो मेमोरी रिजर्व हुआ n1 और n2। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जब भी एक्सेस होंगे, ये दोनों जो मेंबर्स हैं, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये जब भी एक्सेस होंगे तो थ्रू देयर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम विथ डॉट ऑपरेटर। अगर ये n1 को एक्सेस करना है तो हमको हमेशा लिखना पड़ेगा OB.N1, अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये n1 एक्सेस नहीं होगा। अगर इसको एक्सेस करना है तो हमको लिखना होगा OB.N2। अब ये मत कंफ्यूज होइए कि सर ये भी n1 ये भी n1, तो यही क्यों हुआ? क्योंकि ये n1 और n2 इस ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइंड है। अगर हमने लिख दिया OB1.N1 OB1.N1, है ना, तो ये OB1.N1 मतलब ये वाला मेमोरी रिप्रेजेंट होगा और OB1.N2 ये वाला मेमोरी रिप्रेजेंट होगा। OB1.N2 में n2 नाम का मेमोरी रिजर्व एक्सेस होगा। तो ये दोनों मेमोरीज क्या कहलाए? इंस्टांस वेरिएबल। वैसे वेरिएबल्स जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होते हैं और उन्हीं ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस होते हैं आर कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल, एंड दोज वेरिएबल्स which are defined with the static keyword and they reserve only a single copy for all, यानी कि and accessible either through the object with dot operator or either through the class name with dot operator, because they not create separate copies for separate objects। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए n3 नाम का जो मेमोरी है, जो इंस्टांस मेमोरी है, सॉरी स्टैटिक मेमोरी है, उनके लिए उसके लिए कॉपी अलग अलग नहीं बना, चाहे OB1 हो या OB हो या ABC होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लास के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश भी की गई है, ध्यान से देखिएगा। तो क्लास वेरिएबल एक कॉमन,
है ना। दिस इज द शेयर्ड बाय द 5 ऑब्जेक्ट, ये जो है, ये जो मेमोरी है ये कॉमन नाम का, ये 5 ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ देखिए एग्जांपल आप ऊपर में देखिएगा, यहाँ देखिए स्टैटिक फ्लोट कॉमन, तो कॉमन नाम का जो वेरिएबल बना ये स्टैटिक बना, तो ये सब के साथ शेयर हो रहा है, क्लास वेरिएबल है। जबकि यही नंबर और वैल्यू, नंबर और वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए, जितना 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो पांचों के लिए अलग अलग नंबर वैल्यू, ऑब्जेक्ट 1 के लिए नंबर वैल्यू, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो मेमोरी जो क्रिएट होती है इंस्टांस मेमोरी, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, और जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास सिंगल बनता है, और वो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस हो सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट नेम के साथ भी डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेमोरी के वैल्यू को चेंज किया जाए तो बाकी के सभी ऑब्जेक्ट के लिए उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफाइनिंग मेथड्स है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि हाउ टू डिफाइन ए मेथड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ कर आइएगा, पेज नंबर आपका 54 तक। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।